हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 1.1। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, गुणधर्म का नाम लिखना है कि जो जो इसमें प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो पहला लिखा हुआ है -4/5 इंटू 1, ठीक, बराबर 1 इंटू -4/5। ये दोनों किसके इक्वल हैं, -4/5 के, यानी कि इसके बराबर ये आएगा, इसका बराबर भी यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जब आप -4/5 का गुणा 1 से करते हैं तो क्या आता है, -4/5, ठीक। और जब आप 1 का गुणा -4/5 से करते हैं तब क्या आता है, तब भी -4/5 ही आता है हमको आंसर में, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने यहाँ पर -4/5 से गुणा किया 1 में, तब -4/5 आया। अगर 1 से इसमें क्या हुआ, 1 का गुणा -4/5 में किए तब भी हमें क्या मिला, -4/5। यानी कि जब आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। 1 को गुणात्मक तत्समक बोलते हैं कि अगर आप किसी भी संख्या को गुणा 1 से करेंगे तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। देखिए, इसका गुणा 1 से किए तब भी ये मिला, इसका गुणा इससे किए तब भी ये मिला। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणधर्म। हम लिखेंगे 1 गुणात्मक तत्समक है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको इरेज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -13/17 इंटू -2/7, ठीक। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, -13/17। तो देखिए इसी को क्या किया गया है कि इसको पीछे लिख दिया गया है और इसको आगे लिख दिया गया है। मतलब क्या हुआ, देखिए कि जब आप जैसे हम लिख देते हैं 2 इंटू 3, तो ठीक। अब इसका आंसर बताइए क्या आएगा, 2 × 6 आएगा, ठीक। अब अगर इसी को हम पहले इसको लिख दें बाद में इसको लिख दें तब आंसर क्या आएगा, तब भी हमारा आंसर 6 आएगा। मतलब क्या हुआ कि जब आप अंक का जो क्रम है बदल देते हैं तो उसका मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो वही इसमें किया गया है कि इसको पहले लिखा गया यहाँ पर और यहाँ पे बाद में लिखा गया है। यहाँ पर ये बाद में है, यहाँ पे पहले है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो इसका मान बराबर आएगा। तो ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनिमय का नियम हो गया, ठीक। क्योंकि क्रम बदला गया है, केवल इसका यहाँ पर कर दिया गया, इसको यहाँ पर कर दिया गया, जगह को बदल दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ठीक। अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, -19/29 लिख लेते हैं। -19/29 इंटू -29/-19 बराबर कितना आया, 1 आया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे कि लिखा हुआ है 2/3। अब हमें 1 लाना है तो 1 कैसे आएगा बताइए। अब इसी को हमको 1 के बराबर लिखना है तो 1 कैसे लिखेंगे, जब हम इसमें 3/2 से गुणा करेंगे, मतलब इसका क्रम बदल देंगे। क्रम बदल के क्या लिखें, 3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा हुआ है और प्रतिलोम में उल्टा, मतलब उल्टा गुणा हुआ है तो उसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो क्या होगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1 आया। वही चीज़ सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 29 29 19 19 कितना आया, 1 आया। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो ये क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम,
ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसको क्या हो जाएगा बराबर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसको ब्रैकेट में किया गया है और यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको ब्रैकेट में किया गया है। तो जैसे कि हम इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ये है ए, ये क्या है बी, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे जो क्या किया जा रहा है कि जब आप जैसे कि कोई 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं में जैसे कि आप किसी भी 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, यानी कि जोड़ा बना के ब्रैकेट में लेके पहले 2 संख्याओं का गुणा करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं जैसे कि 2 इंटू 3। ठीक, और यहाँ पे गुणा करेंगे बाद में, और यहाँ पे हम बना लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक, तो आप देखते हैं कि इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो अलग आएगा कि वही आएगा। तो 3 दूना कितना होता है 6। ठीक, 4, 2 इंटू 3 चौक 12, 6 चौक 24, 12 दूना 24। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप 3 संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो 3 संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में पहले गुणा करते हैं, फिर उसको तीसरी संख्या से बाद में करते हैं, तो जो उसके मान होता है ना उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जिसे आप पहले ए या बी को गुणा कर लें फिर बाद में सी से गुणा करें, या आप पहले बी सी को गुणा कर लें फिर बाद में ए से करें, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, आप चाहे पहले तीसरे को करें, पहले दूसरे को करें, या दूसरे तीसरे को, या फिर पहले को, तो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा नियम ये हो गया हमारा, ये होता है हमारा सहचर्यता का नियम। ठीक, सहचर्यता का नियम, सहचर्यता नियम। ठीक, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सहचर्य नियम, सहचर्यता नियम, सहचर्यता गुणधर्म है। ठीक, इसको मिटा दीजिए अब, सहचर्यता गुणधर्म है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।